बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले ईद मुबारक। और फिर अब चलते हैं हम ईद की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बना रहे हैं निज़ामी गोश्त, या आप इसको निज़ामी मटन कह लें, आप इसको चिकन में बना लें या आप इसको मटन में बना लें, आपकी मर्ज़ी है। बीफ में भी इसे बनाया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, निज़ामी गोश्त बनाने के लिए मैंने गोश्त ले लिया है और ये मटन का गोश्त है, ठीक है। इसको मैंने बॉईल किया है और ये देखिए थोड़ा सा इसमें कसर है। ये आप देख रहे हैं कि ये बोटी टूट नहीं है। 50% मैंने इसको कुक कर लिया है कुकर के अंदर, और 50% जो होगा वो हम इसको गलाएंगे अपनी भुनाई के अंदर। सबसे पहले हम इसको थोड़ा मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने दही ले लिया है तकरीबन हाफ कप, और ये मेरा जो मटन है ये मैंने लिया है हाफ केजी, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले, और ये है 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ ही टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और नमक आप इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप फिर टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग से डालिएगा, जैसा आपको सही लगे। हरी मिर्ची ले लिए 2 अदद, मैंने उसको पतला पतला काट लिया है, ये डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन करके हमने इसको तकरीबन हाफ आवर्स के लिए इसको रख लेना है अपने फ्रिज के अंदर। अगर बाहर गर्मी हो तो आप फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ इसको काउंटर पे ही छोड़ दें आप। अब मैं मिलती हूँ आपसे तकरीबन आधे घंटे बाद। ये देखिए, अब हम अपनी मतलब कि पेस्ट तैयार करेंगे। काजू ले लिए, इसको तकरीबन 10 काजू लेने, मेरे पास टूटे हुए थे इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये 10 काजू, 10 बादाम, और तकरीबन 8 जवें ले लिए हैं मैंने लहसुन की, जिसको बीच में से कट कर लिया है। और 1 इंच का टुकड़ा आपने ले लेना है अदरक का। प्याज जो है, एक बड़ा प्याज लेके और मैंने उसको फ्राई कर लिया, मतलब कि ब्राउन करके, और अब ये भी हम इस ब्लेंडर में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो है हमारा मिक्सचर इसके अंदर जाएगा और इसको पेस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पेस्ट ना बने तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम डालते हैं अपना ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। इसी के साथ हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले कुछ ये हैं कि मैंने 8 से 10 काली मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 2 स्टिक्स ले ली हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, और 2 छोटी इलायचियाँ और 3 लौंग लिए हैं। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब अदरक, और हाफ ही टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन और अदरक हमने ऑलरेडी पेस्ट में भी डाला है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको। ये देखिए, लहसुन अदरक हमारा सौते हो चुका, खुशबू आ रही है इसकी बहुत अच्छी सी। अब जो हमने मैरिनेट करके अपना गोश्त रखा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसकी भुनाई करेंगे हम इतने अच्छे तरीके से कि ये जो दही है ये अपना पानी छोड़ेगा और ये खुश्क होने लगेगा। इतनी हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन इस भुनाई में आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, भुनाई करते हुए मुझे से 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मतलब कि कुकर में मैंने जो गोश्त गलाया है 50%, वही पानी जो है मैं इसकी भुनाई में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब पिसी लाल मिर्च, और हाफ ही टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि हमें कलर देगा, ये तीखी नहीं होती है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। भुनाई आप इसकी अच्छे तरीके से कीजिएगा, और इसको हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। देखिए, अब मैं इसकी 5 मिनट और भुनाई करूँगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह से इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था अपना, वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और फिर हम इसकी पेस्ट के साथ भुनाई करेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि हमारा ये अच्छे से जल्दी कुक हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा।
आपके पास साबुत खोपरा हो तो जब आप पेस्ट बना रहे हो उसमें ये ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पिसा हुआ अवेलेबल था तो मैंने इसलिए इस टाइम ऐड किया। इसे पेस्ट बनाते हुए भी ऐड किया जा सकता है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए इसको, और देखिए इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर डालेंगे 3 हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें ना डालें। और मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी डाल रही हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि मेरे गोश्त में जो कसर रह गई है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी रिच इसकी ग्रेवी बनी है और गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखिए मैंने अभी चेक किया है। अब इस स्टेज पे आके आपने अपना नमक वगैरह चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये हरा धनिया, ये देखिए बस अब हम इसको 2 मिनट का मैं इसको दम दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको डिश में निकाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा निज़ामी गोश्त माशाल्लाह रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।